नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। आई होप मैं ये जो कैंडल स्टिक चार्ट्स की कैंडल्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन, वो आपको समझ में आ रही हूँ। इसका पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, टॉप राइट में आपको लिंक मिलेगा। तो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, दूसरा है कि वो ग्राफ में कहाँ बनना चाहिए और उसका क्या मतलब होता है। तीसरे पार्ट में हम इसको लाइव ग्राफ में, आज के निफ्टी लाइव ग्राफ में देखेंगे कि आज या कल में कोई बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है क्या। और चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि उस पर हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा जो है कैंडल स्टिक से बन रहा है, तो ये पैटर्न है। बियरिश इसलिए है क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड को रिवर्सल दिखाता है बियर में। तो यानी पहले बुलिश ट्रेंड था, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ तो ट्रेंड रिवर्स होके बियरिश हो गया, इसलिए इसे बियरिश बोलते हैं। और एंगल्फिंग क्या है, अगर आपने इससे पिछला वीडियो जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा होगा, नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट में लिंक आ रहा होगा, वहां से देख लीजिए। वो इसका टोटल अपोजिट है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें हमारी फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है, सेकंड कैंडल रेड बनती है। उस वाले में फर्स्ट कैंडल जो थी आपकी, जो बुलिश एंगल्फिंग में, वो आपकी रेड थी और आपकी सेकंड कैंडल जो थी वो आपकी ग्रीन थी। तो ये जो था ये बुलिश था और ये जो है ये बियरिश है। तो ये भी उसी तरह की कैंडल स्टिक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ कंडीशंस ये हैं कि पहली बात ये अप ट्रेंड में बननी चाहिए, मतलब इससे पीछे जो है वो जो कैंडल इस तरह की बनी हो और उसके बाद ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में ये कैंडल बनी हो तो पहली कैंडल जो है वो ग्रीन हो और दूसरी कैंडल जो है वो रेड हो। यानी ये बुलिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है और बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर लिया है। फिर से मैं समझाता हूं, ये बुलिश कैंडल की बॉडी है और ये बियरिश कैंडल की बॉडी। तो ये जो बॉडी है इससे ऊपर और इससे नीचे, मतलब इससे ऊपर भी लंबी बने, नीचे को भी लंबी बने बॉडी, और रेड हो तो उसे बियर एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। एंगल्फिंग मतलब निगल जाना। तो इफेक्टिवली ये है कि जो बियरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल को निगल गई है अपने अंदर, तो उसे बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि ये ग्राफ में कहां बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ है और इसकी जो कंडीशंस हैं वो जैसे मैंने बताया, ये आपकी एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। क्यों है, क्योंकि उसकी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि उससे पहले अप मूव होना चाहिए, मतलब बुलिश मार्केट होना चाहिए। और ये पहली कैंडल ग्रीन बने, दूसरी कैंडल रेड बने, और रेड कैंडल, इसको मैं जूम कर लेता हूं, रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल को पूरी निगल जाए, तो इसे बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब ये क्या दिखाती है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाती है कि आपका जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में चेंज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो आप यहां जैसे देख सकते हैं कि यहां से यहां तक पूरा अप ट्रेंड चल रहा था, फिर जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई आपका डाउन ट्रेंड आ गया। तो ये जो है ये कैंडल आपको बताती है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको बताती है कि आपका बुलिश से बियरिश में रिवर्सल हो गया है ट्रेंड। यानी यहां पे आपको काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है, इससे ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, तो अभी हम एक और चार्ट पे इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरा चार्ट है। इस एग्जांपल में भी आप देखिए, यहां से यहां तक क्लियर आपको जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो है कि बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है कि ये ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि रेड जो है
वो ग्रीन को पूरी एंगल्फ कर ले, यानी पूरी निगल ले, उसकी बॉडी ऊपर भी उससे बड़ी दिखे और नीचे भी उससे बड़ी दिखे। कितना बड़ी दिखे उससे मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम उससे थोड़ी बड़ी हो। तो अगर ऐसा है तो ये डिनोट करता है कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे विजिबल भी है। तो चलिए अब इसे लाइव मार्केट में देखते हैं हम कि ये लाइव मार्केट में कैसे दिखता है। तो ये देखिए, ये आज का 2 मिनट का चार्ट है। अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा हो मुझे कोई कैंडल ऐसा, ये कल का आ गया है, लेट मी सी, कोई एंगल्फिंग कैंडल, ओके, यहाँ पे मुझे ये एक एंगल्फिंग कैंडल ये लाइव चार्ट पे दिख रही है। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो 1 डे पे मैं दिखा रहा हूँ और 2-2 मिनट की कैंडल है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है। जो कंडीशंस है वो यही है कि अप ट्रेंड है क्लियरली, और पहली ग्रीन, दूसरी रेड, और रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल को पूरी अपने अंदर संभाले। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, मींस यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं और रिवर्सल हो भी रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली आप किसी भी लाइव चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती है। आप किसी भी ट्रेंड में देखें, जैसे आप यहाँ से मान लीजिए आप ट्रेंड की तरफ यहाँ चल रहे हैं, तो पहली आपको यहाँ पे ये शूटिंग स्टार मिली, मींस रिवर्सल के चांसेस हैं। वो नहीं हुआ तो फिर एक और शूटिंग स्टार हुआ, वहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है। फिर आपको इस कैंडल को जो है वो बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। हारामी, इट्स नॉट हरामी, हिंदी वाला हरामी नहीं, हारामी। तो वो वापस रिवर्सल बोलती है। फिर आप यहाँ आते हैं तो ये कैंडल है ग्रेवस्टोन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बताती है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बोलते हैं इसे। तो वहाँ से फिर रिवर्सल हुआ, यहाँ पे फिर बुलिश हरामी बनी है जो कि आपको बोलती है फिर रिवर्सल होगा। फिर रिवर्सल हुआ, यहाँ पे फिर आपको आप देख सकते हैं कि बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, फिर रिवर्स हुआ। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। बियरिश का टोटल उल्टा, जहाँ पे पहला रेड, दूसरा ग्रीन, और ग्रीन जो है वो रेड को पूरा खा जाए। तो यहाँ ये बनी है, वहाँ से फिर ट्रेंड रिवर्सल हुआ। फिर आप यहाँ आए, यहाँ पे आपको ये मिल गई है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब फिर से रिवर्सल। तो ये सारी अगर आप कैंडल स्टिक्स को समझेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं समझने के लिए। जैसे अभी यहाँ से आगे देखिए, ये नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आपकी बहुत स्ट्रांग हैमर बनी है तो रिवर्स होगा, ठीक है। और हैमर के साथ आप देखें तो ये बुलिश एंगल्फिंग है, वो भी बता रही है। तो सिंगल पैटर्न में भी वो बोल रही है कि ऊपर जाएगा, डबल पैटर्न में भी ऊपर जाएगा, तो यानी ये स्ट्रांग रिवर्सल है। फिर यहाँ पे एक दोबारा आपको जो है वो हरामी कैंडल बनी है फॉर रिवर्सल। तो इस तरह से आप हर कैंडल को आप स्टडी कर सकते हैं अपना ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए हम वापस अपने इस पे आते हैं। तो इस तरह की जब आप कैंडल फॉर्म होती है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसा ले सकते हैं वो देखने के लिए ये देखिए, पहले यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है। अगर आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है पहले से तो आप उसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे इसी कैंडल के एंड में, और डिफेंसिव हैं तो नेक्स्ट कैंडल के एंड में आप ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह से हम इस वाली में भी देखें तो यहाँ भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इसी कैंडल में इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कैंडल बन के ख़त्म हुई है आप वहीं पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो आप उसके अगली वाली जो कैंडल है उसका वेट करेंगे, वो जब फिनिश हो जाएगी और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सल हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो आपको इतना डाउन साइड आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से जो है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में आप ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड। यानी यहाँ पे आपके लिए टॉप बन गया है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से आप जो भी ट्रेड आप नीचे की साइड को लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि अगर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जो होती है उसमें आप किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं, कैसे बनती है। अप ट्रेंड में बनती है, अप ट्रेंड के बाद अगर ये बनती है तो डाउन ट्रेंड का स्कोप होता है, और डाउन ट्रेंड शुरू होते ही आप अपना नेगेटिव साइड में ट्रेड ले सकते हैं।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए यार। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।